हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोर शिक्षा। जो चैनल रो मेन मोटो होची सेल्फ बिलीफ एंड हार्डवर्क। तो पिला माने आज हम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को आगु कंटिन्यू करिवा। तो आमे भी पढुथिले कोन ना कंसंट्रेशन टर्म्स को पढुथिले कहार ना गोटे सॉल्यूशन। तो आज आमे पढिया कोन ना मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, मोलालिटी एंड पीपीएम जहां को तमर को जाय पार्ट्स पर मिलियन। तो डेरी न करी चलो हमर लेक्चर भी आमे स्टार्ट करिवा। देख पिला माने एबे हमरो तुम स्टार्ट करिया कोन ना मोल फ्रैक्शन हैला। तो मोल फ्रैक्शन जो सिंबल अछि आकु तुमरो कैपिटल एक्स बोली तुम लिखि परबो, किंतु प्रोनाउंसिएशन करा जाय कोन ना काय हैला। तो किंतु लिखियो कैपिटल एक्स बळे आरो सिंबल। तो फर्स्ट जिंस कोन ना हमें मोल फ्रैक्शन नो मीनिंग टा कोन जानिबा हैला। मने करो आमे गोटे कंटेनर नेले हैला। सपोज एटा तमर गोटे कंटेनर हैला। तो कंटेनर रे कोन कले ना आमे दीटा प्रकार रो कंपोनेंट मिसेले। गोटे मिसेले कोन मने करो ए कंपोनेंट मिसेले, आउ गोटे कंपोनेंट मिसेले बी हैला। मने करो ए होउची तमरो सॉल्यूट आउ बी होउची तमरो कोन ना सॉल्वेंट हैला। तो तमे जो दीटा प्रकार कंपोनेंट मिसेलो, गोटे मिसेलो ए आउ गोटे होउची बी। ए मने करो सॉल्यूट आ बी हला कोन ना सॉल्वेंट। आ तुम माने जानिचो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू कोन सॉल्यूशन बनी गला। ओके, तापरे कोन ना मोल फ्रैक्शन आउ गोटे कथा मन रखो कि आ पूर्व जंत मोलारिटी पढिले, मोलारिटी कहार ना ओनली सॉल्यूट रे तुम माने काढुतलो। तो मोल फ्रैक्शन जो जिंसटा तमे उभय सॉल्यूट आउ सॉल्वेंट रो काढी परिबो हैला। तो मोल फ्रैक्शन एरा हम पढिबा। तो तमे देखो फास्ट कोन ना नंबर ऑफ मोल्स जदि मु कहिबी ए रो नंबर ऑफ मोल्स केते, मने करो ए रो नंबर ऑफ मोल्स को एन नेली हैला। तो नंबर ऑफ मोल्स रो फार्मूला कोन ना वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ ए। एंड सेम जदि मु बी रो कहिबी तार नंबर ऑफ मोल्स मने करो एन बी केते वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ बी हैला। देखो जदि मु तमन को पचारे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स केते, टोटल नंबर ऑफ मोल्स केते तम पाखरे दीटा ही कंपोनेंट अछि। ए अछि जहार नंबर ऑफ मोल्स होची Na, आउ गुटे अछि बी जहार नंबर ऑफ मोल्स होची बी। तो जदि मु तुमको पचारे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स केते Nt लिखुस ताकू तमे कोन कहबो ना Na प्लस Nb हैला। ता माने आमे एति जानिले जदि एबे तुमको पचरा हुए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए केते, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रो फार्मूला कोन ना मोल फ्रैक्शन जनरल फार्मूला होची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन कंपोनेंट बाय तमरो जरी जो जो कंपोनेंट अछि माने करो ए रो नंबर ऑफ मोल्स पचारला डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमको एटी ए रो पचारची तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जानलो एति की सेमती। जो तमरो बी रो पचार बी हो तमरो कोन सॉल्वेंट Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb बुझी पालो। तो नंबर ऑफ मोल्स रो फार्मूला कोन ना जोटा तमरो जो माने करो तमरो जहार जो कंपोनेंट रो पचारला तार नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल जेति की सब कंपोनेंट अछंती सेमानकर नंबर ऑफ मोल्स मिसै दबो। एटा हला तुमरो कहार ना मोल फ्रैक्शन फार्मूला। मने करो तम पाखरे एबे तीनटा धर सपोज कंपोनेंट थाता हैला। मने करो तम पाखरे तीनटा कंपोनेंट ए अछि, बी अछि कि सी अछि बुझियला। तो सेमती से जगह रे तमरो कोन हबो तमे सेमती लिखिबो Na रो लिखिबो सॉरी भूल लिख देली x एटा हबो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए xa इज इक्वल टू Na बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। सेमती मने करो तुम जदि xb बाहर करिवो कोन लिखिबो तार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b Na प्लस Nb प्लस Nc। सेमती x0 लिखिबो केते Nc बाय Na प्लस Nb प्लस Nc बुझिले एतिक जिंस। आउ गोटे जिंस देखो एठी जो आमे आमे मने करो एठी दीटा कंपोनेंट सपोज नै करथले ना ऊपरे। जदि मने करो मु तुमको एबे कहिबी कि xa प्लस xb केते मते कुह तमे x जानलो केते ना Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nb
बाय Na प्लस Nb उभय को जब मिसई दबा केते हे जिवो Na प्लस Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb इज इक्वल टू 1 ता माने तम पाखरे जेते कीटा कंपोनेंट अछि यदि सेमानकर मोल फ्रैक्शन को सब मिसई दियो लास्ट को तम पाखरे केते आसीबो ना 1 आसीबो बुझियला जदि तुमको मन कर x टा सपोज गिवन अछि हैला जदि तुमको x भी पचारिछि तमे डायरेक्ट कोन कर दो 1 माइनस x प्लस xb इज इक्वल टू 1 जदि गोटे देछि आ गोटे पचारिछि जस्ट ताको खाली 1 नु सब्ट्रैक्ट कले त माने जेंस जानि दबो आ गोटे कथा ही मन रखो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ individual component always less than 1 ए पॉइंट कौन कहला मन कर तुम पाखे दीटा कंपोनेंट अच्छी ए अच्छी आउ बी अच्छी सब बेले कौन ना इंडिविजुअल मन कर ए रो नंबर ऑफ मोल्स हो कि बी रो नंबर ऑफ मोल्स हो से माने सब बेले ए के ठारू कम हेबे काहे कि ना मन कर तुम पाखे x + y = 1 x y मिसी की एक होउछंती आ x y भितर केही भी 0 नुओ ता माने कोन उभय तमर एक ठारू कम तो सेमती जदी दीटा जिंस मिसी की एक होउची आ से दीटा जिंस केही भी 0 नुहंती ता माने इंडिविजुअली केबे 0 1 रो संगे माने = हेबेनी कि इंक्रीज माने बेसी भी तो हेई परिबेनी आ ता माने एति की जिंस हमें मोल फ्रैक्शन विषय रे जानिले आ गोटे जिंस कोन ना मोल फ्रैक्शन होउची तार यूनिट नाही ता माने एटा होउची यूनिटलेस काहे कि यूनिटलेस ना जत्ते बेले तमे मोल फ्रैक्शन ऑफ फार्मूला लिखुछ एटा कोन ना नंबर ऑफ मोल्स आर भी ये मोल्स रे एटा भी तलटा भी मोल्स रे ता माने मोल्स कैंसिल इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी बुझियला मोल फ्रैक्शन कोन तबे हम गोटे प्रॉब्लम करिबा जोथरे कि तमर आउ सब जिंस डाउट उडा क्लियर हो जिवो देखो क्वेश्चन मने कर तुम गोटे देला कि 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल is mixed with 360 gram of water. Calculate the mole fraction of solute. हैला क्वेश्चन तमर कोन देला ना 26 ग्राम इथेनॉल को तमे नहीं कि 360 ग्राम वाटर रे मिसैलो आउ तुमको पचाला कोन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आउ गोटे जिंस क्वेश्चन गिवन अछि कोन मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH इथेनॉल जोटा इज इक्वल टू 46 ग्राम पर मोल आउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल हैला एति जिंस हमु गिवन देला तो हमकु पचारला कोन ना सॉल्यूट रो नंबर ऑफ मोल्स केते हैला तो हमें जानि नै ना सॉल्यूट कोन इथेनॉल हे पारे कि वाटर भी सॉल्यूट हे पारे तो हमें केमति देखिबा सबले मूल कहिछि जहार क्वांटिटी टा कम सी होछि सॉल्यूट और जहार क्वांटिटी बेसी सी होछि सॉल्वेंट तो हमें देखिबा एना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल बाहर करिबा तो NC2H5OH देखिबा हैला तो आर नंबर ऑफ मोल्स केते गिवन वेट देछि 46 ग्राम डिवाइडेड बाय तार मॉलिक्यूलर वेट केते सेही 46 ग्राम पर मोल त माने 1 मोल तापर वाटर देखो NH2O वाटर देछि केते 360 ग्राम डिवाइडेड बाय तार मॉलिक्यूलर फार्मूला केते मॉलिक्यूलर मास केते 18 ग्राम पर मोल तो ग्राम ग्राम कैंसिल हे गेल ऊपर गले 20 मोल हैला ता माने कोन ना तमरो इथेनॉल टा होची 1 मोल आ वाटर तमरो होची 20 मोल ता माने दैट इंप्लाइज इट इज होची इथेनॉल टा होची तमरो सॉल्यूट हैला तापर देखो हमकु पचारची मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ता माने मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बा XH2H5OH बा काय जोटा कहउछ C2H5OH केते ना ता नंबर ऑफ मोल्स केते ना 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस 20 1 by
21 हैला। तापर जदि मन कर क्वेश्चन एमती पचार था कि वाटर नंबर ऑफ मोल्स बाहर करो x H2 तो तुम जानिछ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 जदि वाटर रो पचारला एटा हबो 1 माइनस 1 by 21 ता माने 21 minus 1 by 21 is equal to 20 by 21 आंसर बुझी पारला। तो मोल फ्रैक्शन केमती कैलकुलेट हबो केमती कोन हबो गला मोल फ्रैक्शन ऊपर आमे एबे पढिले। तो एबे नेक्स्ट आमे आउ गुटे क्वेश्चन करिवा कोन ना काली आमे पढितिले मास बाय मास जोटा पढितिलो तो ताकू नै कि मोल फ्रैक्शन संगे गुटे प्रॉब्लम आमे आउ गुटे प्रॉब्लम करिवा आउ टिके तमर डाउट भी क्लियर हे जिवो। देखो आउ गोटे क्वेश्चन मु लिखुची क्वेश्चन देला कोन ना मिक्सचर ऑफ A and B has 30% A by mass क्लियर एतिकी देला। तापरे पचारला कोन डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ A in the mixture आउ गिवन कोन देला ना मोलिकुलर वेट ऑफ A is equal to 210 molecular weight of B is equal to 30 हमें एबे आंसर करिबा। तो देखो क्वेश्चन को भलो की पढ़ो कोन देला क्वेश्चन है द मिक्सचर ऑफ A एंड B हैज 30% A by mass ता माने A B रो जो मिक्सचर अछि बा सॉल्यूशन भी अछि सेइथिरे तमर A रो वेट ता केते ना 30% तो सब बेले कहिथिली जेतेबेले परसेंटेज रे तमर जिंसटा दबो सब बेले टोटल को तमे केते नै जीवो ना टोटल वेट को तमे नै जीवो 100 जदी आमे टोटल वेट को केते नबा 100 नै जीबा ता माने वेट ऑफ A केते 100 रो 30% बा 30 ता माने वेट ऑफ B केते 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 ता माने कहार मास टा बेसी अछि बा कहार परसेंटेज बेसी अछि बी रो परसेंटेज बेसी ता माने बी होउची तमरा कोन सॉल्वेंट आ कहार परसेंट कम बा क्वांटिटी कम ए रो क्वांटिटी कम ए होउची सॉल्यूट हमें सॉल्यूट किए सॉल्वेंट किए जानि गले बुझियला। तापर तुम पछारला कोन ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पछारिची तापर आमे भी बाहर करिबा कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ए केते 30 ग्राम आमे मन कर सबले कहिची 100 नबो 100 रु जति परसेंटेज सेटा हस्तर ग्राम कर दबो तो 30 ग्राम बा 30 डायरेक्ट लिखो हैला 30 डिवाइडेड बाय केते डिवाइडेड बाय 210 हैला तो गले 1/7 मोल पाइलो सेमती एनबी केते ना 70 डिवाइडेड बाय तार मास केते देछि मॉलिक्यूलर वेट 60 बा 7/6 एन पाई गलो एनबी पाई गलो टोटल नंबर ऑफ मोल्स केमती पाइबो nt इज इक्वल टू na प्लस nb हला हम डायरेक्ट से फार्मूला हमको पचारची कहारो ना x से पचारची x से केते ना na बाय nt na केते देला 1/7 और nt केते na प्लस nb na केते 1/7 प्लस nb होची 7/6 माने 1/7 तळे लॉस आगु नै गेलो 42 42 रे 7 ले 6 प्लस 42 रे 6 ले 7 7 7 49 ता माने हम 42 टा ऊपर को पळैला 42/7 डिवाइडेड बाय 55 49 प्लस 6 55 42 को 7 रे 6/55 तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए केते 6/55 बुझिया एति जिंस तो सब देखियो प्रॉब्लम रे कोन देइची आ कोन पचारिची जोटा 50 ताकू लिखिलो देन जो जो जिंस देइची ताकू ता संगे लिंक करिकि आंसर टा बाहर करिवो बुझिया एति जिंस। तो देखो हमें आगु को नेक्स्ट को कंटिन्यू कर। तो देखो पिला माने एबे हमें तम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढिबा कोन ना स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जहाँ को आउ कौन कुहा जाए ना ग्राम पर लीटर ग्राम पर लीटर है। तो नेक्स्ट टर्म में कौन पढ़ा ना स्ट्रेंथ जहाँ को तुम कुहा जाए ग्राम पर लीटर बुझीगला। तो देखो डेफिनेशन कौन इट
represents the mass of solute in grams present in 1 liter of the solution। ता माने कौन ना गोटे लिटर सॉल्यूशन रे तमरो जेते ग्राम रो सॉल्यूट जेते ग्राम रो हमें मोलारिटी बेले पढुथिले कोन ना मोल्स पढुथिले त सेम एठी कोन ना गोटे लिटर सॉल्यूशन रे जेते की ग्राम रो मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट रहे ताकू तमरो कोआ जाय स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। देखो हम देखो स्ट्रेंथ को कोन लिखू ना s रे लिखू तो s इज इक्वल टू मास बा वेट केमिस्ट्री में कहिछि मास वेट होछि गोटे जिंस वेट ऑफ द सॉल्यूट कोथरे ना इन ग्राम डिवाइडेड बाय लिटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिखिदेली आगे पूरा लिटर वॉल्यूम टा लिखिदेली होला बुझिएला। देखो एटा जानी पले डायरेक्ट कथाटा आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा समस्त मन रखिबो कि स्ट्रेंथ आउ डेंसिटी ये दीटा हूँ संपूर्ण अलग जिनस बुझीला। तमे देखो एठी गोटे आमे स्ट्रेंथ रो फार्मूला तमे कोन देखिलो लिखा आइछि ग्राम पर वॉल्यूम बा सॉरी ग्राम पर लिटर लिखिछ ता माने कोन अल्टीमेटली सेटा होछि मास बाय वॉल्यूम। तो तम मन ना क्वेश्चन आसीबो कोन ना डेंसिटी जोटा स्ट्रेंथ सेटा काहे कि ना डेंसिटी रो फार्मूला तमे जानि छ कोन डेंसिटी रो फार्मूला तम माने जानि छ मास बाय वॉल्यूम। तो ये भी कौन से इक्विवेलेंट फार्मूला ऊपर मास रहउछि तळे वॉल्यूम रहउछि तो तमे किंतु ए दीटा हो संपूर्ण कोन ना अलगा अलगा टर्म हैला बुझि पल। तो डेंसिटी रो फार्मूला टा कोन ना डेंसिटी रो तो ये होछि मास बाय वॉल्यूम किंतु सेटा गोटे कंसंट्रेशन टर्म नुहे काहे कि ना देखो डेंसिटी इज इक्वल टू केते ना वेट ऑफ सॉल्यूशन weight of solution divided by volume of solution सेठी कोन weight of solute नोथिला काला weight of solution divided by volume of solution it is not a concentration term। आमे ना सो concentration term पढुछि ना मोलारिटी आगु मोलारिटी पढिबा मोल फ्रैक्शन पढिबाटा सो concentration term पढुछि तो density it is not a concentration term बुझिला। तो डेंसिटी स्ट्रेंथ हो दीटा संपूर्ण अलग अलग मा जिंस तो से दीटा जिंस जो हमर स्ट्रेंथ होछि कोन ना वेट ऑफ सॉल्यूट पर 1 लिटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किंतु एटा होछि वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज नॉट ए कंसंट्रेशन टर्म। ओके तापर देखो नेक्स्ट गोटे जिंस आडे मन रखो रिलेशन between strength and मोलारिटी हैला। तो आमे मोलारिटी पढ़ी जे स्ट्रेंथ भी एबे पढ़िली ए दीटा जिंस भितरे रिलेशन कोन आमे एबे लिखिबा हैला। तो देखो तमे माने मोलारिटी फास्ट रे पढ़िछो ता मोलारिटी रो फार्मूला लिखिला कोन नंबर ऑफ मोल्स बाय लिटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैला। तो स्ट्रेंथ एबे तम माने पढ़िलो स्ट्रेंथ तम माने केते पढ़िलो ना वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय लिटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो तो मोलारिटी फार्मूला को एक्सटेंड करी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू केते ना W बाय मॉलिक्यूलर मास जानिचो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट पर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय VL। तो एमती लिखि परिबी W बाय mm इनटू VL। देखो तो एई फार्मूला को स्ट्रेंथ रे देखो W बाय VL टा इज इक्वल टू केते सॉरी W by VL is equal to केते ना strength that implies that it लिखी एटा कैपिटल एम हैला molarity is equal to strength per molecular mass that implies that strength is equal to
मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो क्वेश्चन जे तुमको देई देइथिबो गोटे मन कर गोटे किछि देला जो मॉलिक्यूल देला हैला कि गोटे सॉल्यूशन देला तार जदी तुमरो स्ट्रेन देइछि आ पचरछि मोलारिटी कोन बस तमे कोन करिवो ना स्ट्रेन जो देइछि मोलारिटी बाहर करि अछि मोलारिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट पके दो। तो ए कन्वर्सेशन मन रखियो हल न हले कन्वर्सेशन टा मन रखले शॉर्ट रे प्रॉब्लम टा हे जो न हले आंसर त बाहर करि परिवो किंतु लेंदी टिके हबो एति जानिला। तापरे हमर नेक्स्ट टर्म आसिला कोन ना मोलालिटी हम पढिबा नेक्स्ट टर्म कोन ना मोलालिटी एम ओ एल आई टी वाई मोलालिटी जहा को तमे कहउतरे ना स्मॉल एम देई की रिप्रेजेंट करिवो हला। तो मोलालिटी कहले कोन बुझाय देखो लिखुची इट represents the moles of solute present in कौन डेफिनेशन कहला ना इट रिप्रेजेंट्स द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। देखो मोलारिटी आ मोलालिटी रो दी जनकर न्यूमरेटर समान काहे ना तुम ऊपर कौन लिखुछ ना दी जनकर रिप्रेजेंट्स द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट किंतु मोलारिटी रो तळे होउची लिटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ एटा होउची केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट हैला। ता माने small m is equal to moles of solute divided by kg weight of solvent clear। तापर आकु मु लिखि परिबी कोन नंबर ऑफ moles of solute divided by weight in kg। तमे जानिचो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू केते वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ता माने म को एमति लिखि परबी स्मॉल m इज इक्वल टू एठाला w हला एटा कहार w सॉल्यूट हला तो दीटा w एटा हो ना कंफ्यूजन हो जिवो तो m इनटू w kg बुझिला फार्मूला टा मन रखियो एति जिंस जानलो। तापर आमे ना पढिबा कोन तार यूनिट कोन ऊपरटा होची मोल तळटा होची केजी। तो यूनिट कोन ना मोल पर केजी बाकू कोन कोहा जाय ना मोलाल मोलारिटी को तमे कहउतलो मोल पर लीटर पडुतलो जाकू मोलार कहउतलो एटा होची मोल पर केजी बा ता कहइबो मोलाल क्लियर। जदी मने करो गोटे तुमको गोटे थरा आमे केमते रिप्रेजेंटेशन केमते करिया मने करो गोटे एग्जांपल देखो मने करो तुमको देइची 2.5 m aqueous solution of ग्लूकोज मन कर देछि 2.5 m aqueous solution of ग्लूकोज आर मीनिंग कोन ना 2.5 moles of glucose present in 1 kg of H2O। ता माने देखो तमरो मोलारिटी रो फार्मूला कोन ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन kg of the solvent। तो सॉल्वेंट कोन जेतु aqueous solution माने वाटर हो सॉल्वेंट तो 2.5 m माने गोटे लीटर पानी रे तमरो 2.5 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट अछि बुझिले एति जिंस। तो आमे बे गोटे प्रॉब्लम करिबा हैला तो गोटे भलो प्रॉब्लम टा आमे करिबा देखो तो माने गोटे प्रॉब्लम रे आ मल्टीपल जिंस को यूज करिबा माने मोलालिटी सब यूज करके गोटे भलो प्रॉब्लम टा करिबा। देखो क्वेश्चन टा आगे लिखिया क्वेश्चन देला कोन ना 49% W by W solution of H2SO4 sorry
H2SO4 in water has a density केते ना 12 ग्राम पर मिलीलीटर फुल स्टॉप calculate the molarity and molality of the solution। देखो क्वेश्चन को आगे फास्ट से भलो से पढ़ कौन देइछि कौन पचारिछि हैला। देखो आंसर लिखिबा हमें क्वेश्चन ने देला कौन ना 49% weight by weight solution of H2SO4 in water। ता माने कौन ना H2SO4 टार मास होची केते ना हम जेतेबेले मु तुम प्रथम कथरे कहया बुलियो जेतेबेले तुमको परसेंटेज रे जिंस गुडा देइथिबो तुमको सबले कहिछि कि होल जिंसटा को आइदर जदि वॉल्यूम देइछि कि मास देइ एठी हमको मास देइछि यदि मास टा परसेंटेज रे देला तुम होल सॉल्यूशन नो मास केते नै जीवो आगे 100 ग्राम आखि बुझी के लिखि दबो तो वेट ऑफ सॉल्यूशन को आगे लिखि दबो केते 100 ग्राम यदि वॉल्यूम मने करो देइ थांदा तो वॉल्यूम को 100 माने 100 ml नै थांदा बुझिया वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू आखि बुझी के 100 ग्राम लिखिलो 49% वेट कहार अछि ना H2SO4 परसेंटेज 49% तेणु तार ग्राम होची केते ना 49 ग्राम जेहेतु ये कम अछि तो ऑब्वियसली एटा होची सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट केते 49 ग्राम तापरे बस सॉल्वेंट कोन ना वाटर तो 100 रु 49 फेडी देले 51 जोडा रहिला सेटा हला weight of solvent is equal to 51 ग्राम। आउ गोटे जिंस मु लिखिया आउ गोटे कोन देइछि हमरो डेंसिटी देइछि डेंसिटी इज इक्वल टू केते 12 ग्राम पर मिलीलीटर बुझिएला। तो हमको एतिक जिंस गिवन दे दिछि तो हमको पचारिछि कोन ना मोलारिटी बाहर करो आउ मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आगे देखो मोलारिटी रो फार्मूलाटा तुम आगे लिखो मोलारिटी रो फार्मूला कोन ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मु ताको नंबर ऑफ मोल्स को बेमति लिखि परिबु वेट बाय मोलर मास इनटू v लीटर सेमती मोलारिटी को हम लिखि परिबा वेट बाय मोलिकुलर मास इनटू weight kg of the solvent हैला एटा हो सॉल्यूशन मोलारिटी रे एटा हो सॉल्वेंट हैला। तो फास्ट हमहु देखिबा हमहु कोन कोन सब देई देइछि देखो हमहु एबे बाहर करिबा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्ट बाहर करिबा सॉल्यूट रो बाहर करिबा हैला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बाहर करिबा तो जिंसर कोन कोन देला देई देलो देख लिखि देलो तापर कोन कोन हम बाहर करियर अछि फार्मूला लिखिलो से जिंस को अभिज्ञता हमहु रिलेट करियर अछि। फास्ट हमें मोलारिटी रो जिंस देखिबा W देइछि सॉरी हमर वेट टा केते देइछि 49 ग्राम हमें ऊपर लिखिले आ मॉलिक्यूलर मास होउछि 98 ता माने मु जदी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लिखिबी केते लिखिबी 49 डिवाइडेड बाय 98 इज इक्वल टू 1/2 पाइली ता माने ए टर्म टा मते कोन पाई गली ता माने मते आउ को टर्म टा रिक्वायर रहिला ना वॉल्यूम लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो तुमको एठी सॉल्यूशन ऊपर कोन कोन क्वेश्चन कोन कोन सब जिंस देइछि ना सॉल्यूशन ऊपर तुमको देइछि वेट देइछि डेंसिटी देइछि तमे जानिचो देखो सॉल्यूशन ऊपर में ना जीवा जो तमे जानिचो डेंसिटी इज इक्वल टू केते ना मास पर वॉल्यूम हमको दरकार कोन वॉल्यूम दरकार तो डेंसिटी ऑलरेडी तुमको क्वेश्चन ने देइछि केते ना 12 ग्राम पर मिलीलीटर आउ मास सॉल्यूशन केते 100 ग्राम डिवाइडेड बाय v ता माने v इज इक्वल टू केते 100 बाय 100 ग्राम बाय 12 ग्राम पर मिलीलीटर ग्राम ग्राम कटि गला हैला ता माने हमर तमर केतेटा बंचु 100 बाय 12 में लिखि दबा आ
100 बाय 12 बुझिला। तो एटा हूँ तुम कौन आसला ना मिलीलिटर रे आसला। तुम आमको दरकार कौन ना सब बेले वॉल्यूम टाको कन्वर्सन करिवार अछि कौन ना लिटर रे हैला। तो आमे देखो तो देखो जदि मु कौन करूची मो कथा एटा मिलीलिटर अछि सपोज मने कर मु ऊपरे गोटे 10 गुणिली तळे गोटे 10 गुणिली ता माने ऊपरटा हे गेला 1000 बाहे 120 मिलीलिटर। तमे जानिचो 1000 इज इक्वल टू केते ना ताको हम लिखि परिबा 1 लिटर डिवाइडेड बाय 120 ता माने हमर वॉल्यूम टा कोथरे लिटर रे पाइले केते ना 1 अपॉन 120 तापर बस ए जो तमर मोलारिटी रो जो फार्मूला अछि एइथरे तमु कोन वॉल्यूम टाकू एटा को आमे पाई गले। तो बस डायरेक्ट खाली पुट करो। तो m इज इक्वल टू w बाय mm केते पाइचो ना 1 बाय 2 एतिकी तुम पाइचो डिवाइडेड बाय एबे पाइलो 1 बाय 120 ता माने 120 बाय 2 60 मोलार सॉल्यूशन बुझिला 60 मोलार सॉल्यूशन एटा तुम पाई गलो मोलारिटी। तापर देखो मोलारिटी रो फार्मूला w बाय mm हम ऑलरेडी तो गोटे जिंस पाई दी जण पय समान 1 बाय 2 ता माने वेट इन केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो देखो सॉल्वेंट रो वेट केते देछि ना 51 ग्राम देछि ता माने जदि हम तो केजी रे लिखिबा 51 बाय 1000 केजी क्लियर। तो बस एतिक जिंस को हमें खाली पुट कर दवा इथरे हमर आंसर हे जिवो ता माने स्मॉल m इज इक्वल टू 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 51 बाय 1000 तो 1000 ऊपर को पळेला 1000 डिवाइडेड बाय 51 into 2 1000 बाय 102 मोलाल आंसर बुझिला। तो सब बेले देखियो क्वेश्चन रे कोन गिवन देछि आ कोउटा पचारिछि जोउटा पचारिछि ताकू लिखिबो जोउटा देइछ ताकू लिखिलो बस ताको भीतर रिलेट करिकि प्रॉब्लम को करिवो। आ गोटे जिंस सब बेले यूनिट को देखियो वॉल्यूम रे तो मन कर मिलीलीटर देछि ताकू लिटर को नबो ग्राम रे देछि केजी रे ए कन्वर्सेशन देखिबा दरकार नहले तुम डायरेक्ट फार्मूला पके के आंसर कर दबो किंतु यूनिट न चेंज हेले जिंसटा भूलै जिवो बुझिले जे जिंस। तो देखो आमे आगु को नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आडू को जिबा। देखो पिला माने एबे आमे तमरो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढिबा हैला। तो तमरो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म कोन होची ना पार्ट्स पर मिलियन जोउटा कि कोन मो पीपीएम करिकि लिखिथि हैला। पीपीएम माने होची कोन ना पार्ट्स पर मिलियन। देखो ए जिंस कोन नागे तमे तार माने तार डेफिनेशन टा कोन लिखिबा द amount of solute present in the millionth part in the mass of the solution। डेफिनेशन कौन कहले ना द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द मिलियंथ पार्ट इन द मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन पढला तुमको कंफ्यूजन आछि देखो ताकू बुझौची मने कर सपोज तम पाखरे गोटे केजी रो सॉल्यूशन अछि हैला तम पाखरे गोटे केजी रो मने कर सॉल्यूशन अछि बुझिला। तो पार्ट्स पर मिलियन माने कोन ना देखो पार्ट्स पर मिलियन माने कोन ना गोटे केजी सॉल्यूशन को तमे 10 टू द पावर 6 पार्ट रे डिवाइड करिवो 10 टू द पावर 6 पार्ट रे डिवाइड करिवो। तो सेई डिवीजन कला परे 10 टू द पावर 6 टा पार्ट डिवाइड कलो सेई डिवीजन कला परे गोटिए पार्ट रे 1 पार्ट रे जेति की सॉल्यूट इन ग्राम आसीबो दैट इंप्लाइज दैट पार्ट्स पर मिलियन बुझी पारलो। तो गोटिए केजी सॉल्यूशन को 10 टू द पावर 6 पार्ट डिवाइड कलो देन सेई
10 to the power 6 पार्ट रो गोटिए पार्ट नबो सेठी जति की परिमाण रे तमरो सॉल्यूट रहिला दैट इज इक्वल टू योर पार्ट्स पर मिलियन। मने करो आ गुटे जिंस देखो मु तुमको कहूची तम 10 ग्राम मने करो तमे गोटे केजी पानी नेलो सेतिरे 10 ग्राम रो NaCl नेलो ता माने 10 ग्राम NaCl तमरो कोउथरे रहिला ना गोटे केजी पानी रे बुझी होची सॉरी गोटे के सॉल्यूशन मन कर सॉरी पानी भूलटा करी 10 तमे गोटे केजी रो सॉल्यूशन अछि जो सॉल्यूशन के तमर 10 ग्राम रो सॉल्यूट कोन ना लूण अछि हैला तो ताकू से जो गोटे केजी सॉल्यूशन को तमे केते करिवो ना 10 लख 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 6 पार्ट डिवाइड कर देला हैला से गोटे केजी सॉल्यूशन कहार सॉल्यूशन लूण आ पानी रो सॉल्यूशन जोथरे कि 10 ग्राम लूण अछि ताकू 10 टू द पावर 6 पार्ट डिवाइड कलो बस से 10 टू द पावर 6 को पार्ट डिवाइड कला परे प्रति पार्ट रे प्रति गोटिए पार्ट रे तमरो जति की परिमाण रो सॉल्यूट प्रेजेंट रहिला सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू कोन के जो मास ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज योर पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर होला जिंस आस्ते आस्ते आउ गोटे देखो मु नॉर्मली आउ गोटे तुमको एग्जांपल दोची एटा आउ टिके तुम भलो से क्लियर हबो मने करो तमे एग्जाम दोचो तमर एग्जाम रे मने करो सपोज तमर सब्जेक्ट अछि इंग्लिश मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हैला जदि सब विषय 100 मार्क लिखा हुए तमर टोटल मार्क होची केते 500 मने करो तमे केमिस्ट्री रे आनिचो 70 मार्क्स नहीं 50 मार्क्स करो ठीक है एते कम मार्क आनिबोनी हैला जस्ट मु खाली एग्जांपल पई तुमको सुविधा बोली कहूची हैला तो केमिस्ट्री तमे 100 रु आनिचो 50 जदि मु कहिबी तमर टोटली मार्क रो केते परसेंट तमे केमिस्ट्री आनी छ तमते कोन कहबो 50 बाय 500 गोटे गोटे कटिला 1 बाय 10 ता माने तमे टोटल परसेंटेज रो 0.1 तमे कोउथरे आनी छ केमिस्ट्री रे आनी छ मो कथाटा बुझी पारलो तमर जो टोटली परसेंटेज रहिला तारो 0.1% तमे आनी छ कोउथरे बट टोटली मार्क रो 1/10 तो मानछो कोथरे केमिस्ट्री रे बुझिला तो सेमती ठीक तमरे ले सॉल्यूशन ने करूछो सॉल्यूशन को 10 टू द पावर 6 पार्ट डिवाइड करिवो प्रति पार्ट रे तमर जति की सॉल्यूट रहिला दैट इज योर पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर तो ए जिंस को हम यूजेस कोठी हुए तो पार्ट्स पर मिलियन टा मैक्सिमम तमर को केस रे यूज हुए ना हार्डनेस ऑफ वाटर कोन ना वाटर हमर पीबा उपयोगी ना नाही वाटर जति बेसी परिमाण रे मिनरल्स रहउची अत्यधिक परिमाण सेटा पीबा उपयोगी नुहे तो सेही केस रे हार्डनेस ऑफ वाटर जानिबा पई हमें पार्ट्स पर मिलियन को व्यवहार करू तो तम मन रे आ गुटे भी क्वेश्चन आसीबो कि एटा तो बहुत छोट टर्म होउची ना एटा तो अति छोट टर्म होउची हम कैलकुलेशन में भी कोन पे माने यूज होउची तो देखो तो जेतेबेले तुम हार्डनेस ऑफ वाटर टेस्ट करूछो सपोज मन करो तुम पाखरे 2000 लीटर टांकी अछि मने कर तुम घर पाखे गोटे कूओ अच्छी तो सेठी केते पानी रहउची बहुत पानी रहउची तो से बहुत पानी रु तमे कोन थोड़ी ना से बहुत पानी रु 1 लीटर पानी आनिबो ना तो देखो एते बड़ जिंस रु हमें कोन छोट जिंस आनुचे तो सेही केस रे एते बड़ क्वांटिटी रे छोट क्वांटिटी टा यूज हुए बुझी पालो तो पार्ट्स पर मिलियन रे कांसेप्ट जानि पालो एबे हम गोटे प्रॉब्लम ता ऊपर करबा हमर बाकी जा टिके बहुत डाउट अछि सेटा भल से क्लियर हे जिवो तो जा देखो मैं प्रॉब्लम टा लिखुची तो देखो पिला मन तमर क्वेश्चन कोन देला 20 मिलीग्राम पोटेशियम आयन K+ आयन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर aqueous सॉल्यूशन तमर 1 लीटर aqueous सॉल्यूशन 20 मिलीग्राम रो पोटेशियम आयन प्रेजेंट अछि द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर ता माने तमर सॉल्यूशन डेंसिटी केते 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर तापर क्वेश्चन पचारची कोन ना फाइंड द concentration of K+ in solution in ppm तो K+ आयन रो concentration in ppm रे बाहर करो तो देखो तो फर्स्ट जिंस मास ऑफ सॉल्यूट केते देइची मास ऑफ सॉल्यूट 20 मिलीग्राम रे देइची तो डेंसिटी टा कोथरे देइची ना ग्राम रे देइची ता माने हमकु मिलीग्राम टा को ग्राम को कन्वर्ट करिया पई पड़िबो तमे जानिचो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम तमने 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 ग्राम ताको लेखि परिबो 20 into 10 to the power -3 ग्राम क्लियर तापर मास ऑफ हमको दरकार कोन
ना सॉल्यूशन एटा हमको दरकार एटा जानिले हम पीपीएम बाहर करिवा तो तुम क्वेश्चन ने कोटा देछि ना डेंसिटी देछि आउ वॉल्यूम देछि तो मास तुम जानिचो डेंसिटी इज इक्वल टू केते ना मास पर वॉल्यूम तो हमको डेंसिटी देछि हमें मास टा आराम से कैलकुलेशन करि परिबा डेंसिटी केते देछि ना 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय केते 1 लीटर तक मिलीलीटर कर दबा 1000 मिलीलीटर तो मिलीलीटर कैंसिल हो गला तो मास हला केते ना 800 ग्राम तो 1000 टा 0.8 रे गुणले तमरो 800 ग्राम आसिला तो मास पाई गलो मास ऑफ सॉल्यूट पाई गलो मास ऑफ सॉल्यूशन भी पाई गलो तो डायरेक्ट फार्मूला पकेबो ppm इज इक्वल टू केते मास ऑफ सॉल्यूट 2 into -10 to the power 3 ग्राम तापर एटा होची 800 ग्राम 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 कैंसिल into 10 to the power 6 लिखिबार अछि तो एटा होची केते 2 रे हरले 400 बुझियला तो 400 हेले सॉरी गोटे मिस्टेक हे गला बोधे ना ठीक अछि हां 2 रे हरले केते सॉरी एटा 20 अछि मु कहू जुटे कोन मिस्टेक होले 20 देइ छला 20 बाय 800 को केते ना 40 होबो एटा सॉरी एटा तम 20 देइ छि मु ओडी भूल 2 लिखि देइथली ओके तो 20 into 10 to the minus 3 ग्राम डिवाइडेड बाय 800 ग्राम तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गला 20 by 800 is equal to 1 by 40 तो एटी जो 10 to the power minus 3 into 10 to the power plus 6 तो 6 minus 3 के 3 हे गला 10 to the power 3 को लिखि पारि 1000 by 40 तो आकु काटि देले 25 आंसर बुझिला तो एटा तमरो पार्ट्स पर मिलियन बुझिला तो एटा तमरो आज लेक्चर पे एतिक रहिला तो नेक्स्ट क्लास रे हमें आउ जो बाकी किछटा कंसंट्रेशन टर्म रहिला हमें सेठी डिस्कशन करिवा तो आज क्लास पे समस्त को थैंक यू।